लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शालोम प्रभु में जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। प्रभु आपको और ज़्यादा आशीष और बरकत दे। और आज फिर से मैं एक नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ, एक नए मैसेज के साथ, एक नई सामर्थ के साथ, एक नई रेवलेशन के साथ। तो मैं विश्वास करती हूँ आज का मैसेज हम सबके जीवन में होताई से कार्य करने वाला है। आमीन। तो आज का जो मेरा मैसेज है, एक तो ये है कि परमेश्वर ना उम्मीदी में उम्मीद को उत्पन्न करते हैं। और ये भी इसके साथ मैं इसे ऐड करूँगी कि जब हम परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में ना उम्मीदी में उम्मीद उत्पन्न होती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो। हालेलुया! परमेश्वर की इच्छा अगर राइट चलने में है तो राइट चलना है, लेफ्ट चलने में है तो लेफ्ट चलना है, सीधा चलने में है तो सीधा चलना है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में क्या कहते हैं आपको वो करना है, तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में ना उम्मीदी में उम्मीद को उत्पन्न कर देंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज बस यही मैसेज, छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ, जिससे मैंने जो रेवलेशन पाया है, और एक साइड में देखती हूँ कि प्रभु ने नाउमीदियों में उम्मीद को पैदा किया, और दूसरी साइड ये भी देखती हूँ कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पे चले, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उस समय जो प्रभु ने बोला वो किया उन्होंने, प्रभु के चेलों ने। तो फिर उनके जीवन में ऐसा पूरा हुआ कि नाउमीदी थी यहाँ पे, वहां पे उम्मीद को उत्पन्न कर दिया खुदावन ने। आमीन। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम परमेश्वर की इच्छा से चले ना, परमेश्वर की सुने ना, तो परमेश्वर हमारे लिए ना उम्मीदी में से उम्मीद उत्पन्न कर देंगे। ऐसा नहीं है जी। ऐसा होता तो फिर तो कोई भी आज के टाइम पे दुखी ना होता। अगर कोई दुखी है, अगर कोई किसी हालात बुरे, बहुत बुरे हालातों में है, तो हम लोगों की अपनी कुछ गलतियों के कारण भी हम इन हालातों में पड़ जाते हैं। हालेलुया! कभी-कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते नहीं, हम परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो वो इग्नोर किया हुआ टाइम जो है ना, फिर हमारे लिए जो आने वाली ब्लेसिंग्स है वो हमारी ठहर जाती है, वो हमें मिलती नहीं है। फिर हम सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, क्यों ये प्रोफेसी जो है अभी तक पूरी नहीं हुई? खुदा के दास ने बहुत टाइम पहले से की है, अभी तक पूरी नहीं हुई, क्यों? क्या वजह है इसकी? मेरी अपनी गलतियां, अपनी आपकी अपनी गलतियां, बहुत सारे ये रीजन होते हैं जिनसे कि आशीष रुक जाती है। वैसी एक बात मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। यूहन्ना की किताब, उसका 21 अध्याय, उसकी 5 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यीशु मसीह अपने चेलों से यहाँ पे बात करते, क्या आपके पास कुछ मछलियां हैं? तो चेले कहते हैं, भाई नहीं है हमारे पास, क्योंकि मछलियां आई नहीं जाल में, मछलियां फंसी नहीं जाल में। वो हर जगह पानी में डालते गए जाल, हर जगह जाल डालते गए, पर मछलियां फंसी नहीं पानी में। हालेलुया! तो प्रभु ने उनसे पूछा कि आपके पास कुछ मछलियां हैं? तो कहते नहीं प्रभु, हमारे पास कोई भी मछली नहीं है। इस समय तक उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर आप देख रहे तो इस समय तक कि प्रभु हमारे पास कुछ भी मछली नहीं है, यानी कि उस समय आशीष नहीं थी। तो क्या हुआ आगे? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। प्रभु ने एक रास्ता दिखाया उन्हें, प्रभु ने एक आवाज दी उन्हें, प्रभु ने एक मार्ग दिया उन्हें, एक स्थान दिया, यहाँ पे उनकी ब्लेसिंग थी, एक जगह दी, यहाँ पे उनकी आशीष थी। लिखा, अपनी दाहिनी ओर जाल डालो तो आप मछलियां पाओगे, यानी कि आप बरकत पाओगे। कभी कभी परमेश्वर मेरे भाइयों और बहनों आपसे और मुझसे भी ऐसे बात करते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है। तो हम क्या होता है ना, हम कभी कभी परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं, हम अपने मन की करते हैं। नहीं, ये तो मुझे करना है, मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड हूँ ये करने के लिए, तो मैं तो करूंगी ये काम। पर वो काम आपके लिए ब्लेसड नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं होता, वो रास्ता आपके लिए अच्छा नहीं होता। वही रास्ता आपके लिए अच्छा है जो परमेश्वर आपको बताते हैं, जो खुदावन आपको बताते हैं, जो खुदावन आपको दिखाते हैं, वही रास्ता आपके लिए ब्लेसड होता है। इसलिए तो चेलों से जब पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मतलब उस समय ब्लेसिंग्स नहीं है उनके पास, उस समय आशीष नहीं है उनके पास, उस समय वो बरकत नहीं है उनके पास। पर जैसे ही वो क्या कहते हैं कि क्या
आपने इधर जाल डाला, मतलब आपने दाहिनी ओर जाल डाला। अब क्या बोलते हैं यीशु मसीह, दाहिनी ओर जाल को डालो तो तुम ब्लेसिंग्स को पाओगे। हालेलुया। क्या अब मैं अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में देखें, क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं? अगर मैं और आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हम परमेश्वर जो हमें आशीष देने वाले हैं, हम उनसे वंचित हैं, हम उस आशीष से दूर हैं, हम उस ब्लेसिंग से दूर हैं और हम दूर रहना नहीं चाहते। अगर मैं और आप दूर रहना नहीं चाहते, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर कौन से रास्ते पे चलने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर कौन सी बातों को करने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर किन हालातों में रहने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी से आगे क्या चाहते हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी आशीषें रुकती हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स रुकती है। आमीन। वो ब्लेसिंग्स जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। शैतान आपसे उस आशीष को चुरा नहीं सकता है जो खुदावन आपको दे देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? लिखा है, उसने उनसे कहा, नाव की दानी और जार डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जार डाला और अब मछलियों की बहुताई के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। परमेश्वर के चेलों ने परमेश्वर की आवाज को सुना है। लिसन केयरफुली। पहले उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना कि प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी है, और जो प्रभु ने आज्ञा दी, प्रभु के चेलों ने वही काम किया। उन्होंने क्या किया? दानी और जाल डाला और इतनी सारी मछलियां पाई कि वो जाल को खींच नहीं पा रहे थे। वो जाल जो था पूरा मछलियों से भर गया। वो जाल जो था पूरा ब्लेसिंग्स के भर गया। वो आपकी जिंदगी में जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर चाहते हैं वो उतर जाती है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो और उसकी सुनते हो और वही काम करते हो जो खुदावन आपको बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। तो इन्हीं वजह से कुछ ऐसी रुकावटें हमारी ब्लेसिंग्स में आती हैं, हमारी आशीषों में आती हैं। और जब वो आशीषों में रुकावट आती है, तो हमें ना अपनी ज़िंदगी में देखना होता है इधर-उधर, क्या कमी है मेरे में? कुछ ऐसी बात है जो मैं परमेश्वर चाह रहे हैं पूरी हो मेरी ज़िंदगी में, पर वो हो नहीं रही है। अब ऐसी बातें हमें चुन-चुन के बाहर निकालनी है अपने जीवन से। जो परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, हाँ, परमेश्वर बात तो कर रहे हैं, पर हम उसे पूरा कर रहे हैं क्या? हाँ, कई लोग होते हैं कि हाँ, सिस्टर जी मैं तो सुनती हूँ, पास्टर जी मैं तो सुनती हूँ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनती तो हो, सुन तो लेते ही हैं हम। चलिए अब दूसरा सवाल, क्या उस आवाज़ को सुन के क्या आप पूरा करते हो उस काम को? परमेश्वर ने अगर अपने चेलों से कहा दायरी और जाल डालो बहुत सारी मछलियां पाओगे, तो उन्होंने पाई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस आवाज को पूरा किया। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, तो उन्होंने बहुत सारी बरकत और आशीष पाई। क्या हम उस आवाज को सुनते हैं और उस पे चलते हैं? क्या उस काम को हाँ रेगुलर करते हैं कि परमेश्वर ने ये मुझे बोला है और मुझे करना है ये? बस यही कमी हमारी ज़िंदगी में मेरे भाइयों और बहनों रह जाती है। यही थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, वो हमें नुकसान पहुँचाती हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स, हमारे आशीषों से दूर रखती हैं। इसलिए उन आशीषों से दूर नहीं रहना, ब्लेसिंग से दूर नहीं रहना, हमें परमेश्वर की नज़दीकी में जाना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। प्रभु ने क्या कहा? क्या तुम्हारे पास मछली है? चेले कहते, नहीं प्रभु, हमारे पास कोई मछली नहीं है। फिर परमेश्वर कहते, इधर वाली साइड पे यानी कि दाहिनी ओर जाल डालो तो बहुत सारी मछलियां पाओगे। तो उन्होंने क्या किया? दाहिनी ओर जाल डाला और बहुत सारी मछलियों को पाया, इतनी कि वो जाल को खींच रहे थे पर खींचा नहीं जा रहा था, इतनी सारी मछलियां भर गई। तो बरकतें कभी रुकेंगी नहीं जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को अप्लाई करेंगे और उसे सुन के अपने जीवन में पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको कोई रास्ता दिखा रहे तो आपके लिए नजर आपको बहुत मुश्किल आ रहा है कि कैसे पूरा होगा, बहुत ही मुश्किल है ये स्थान, तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे चलना, तो बहुत ही मुश्किल है ये काम करना मेरे लिए। पर अगर आपको प्रभु ने बोल दिया तो भाई आप अपने मन में डिसाइड कर लो मुझे ये करना है, क्योंकि जब प्रभु आपके लिए बोलते हैं तब परमेश्वर आपके लिए करते हैं, और जब वो करते हैं तो वो काम बहुत ज्यादा बरकत भरा होता है, बहुत भरा भरा आशीषों से भरा होता है, उसमें कोई कमी घटी नहीं रहती है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही जब मूसा को इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने यूज किया, मूसा तो अपना काम कर रहा है,
मूसा तो अपना काम कर रहा है, इज़राइलियों को छुड़ाने की ताकत लगा रहा है, ज़ोर लगा रहा है, पर इज़राइली क्यों जंगल में ही मर गए? इज़राइली क्यों उसी स्थान के ऊपर रह गए? इज़राइली क्यों वहीं पे ख़त्म हो गए? इज़राइली क्यों अपने राइट स्थान के ऊपर नहीं पहुँच पाए? अपने असली स्थान के ऊपर नहीं पहुँच पाए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना नहीं, उन्होंने उसके ऑपोज़िट कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की विरोधता में बोलना शुरू कर दिया। जबकि परमेश्वर ने कहा था तू इन्हें छुड़ा के लेके आ, क्योंकि मेरा घराना जो इज़राइल के लोग हैं वो किसी के अंडर रहे, वो मुझे मुनासिब नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं है, तू उन्हें छुड़ा के लेके आ। अब मूसा ने अपना काम कंप्लीट किया, पर जब मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे, जब मैं सोचती हूँ इस बारे में, तो इज़राइली लोगों ने गलत किया। अगर वो कुड़कुड़ाते नहीं, अगर वो बुड़बुड़ाते नहीं, अगर वो विरोधता नहीं करते तो वो बच जाते। वो 40 दिन का सफ़र इतना लंबा नहीं हो जाता अगर उनकी गलतियाँ नहीं होती। तो ऐसे ही मेरे भाई और बहनों, कभी-कभी हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। हमारी अपनी गलतियों के कारण हम ब्लेसिंग से दूर रह जाते हैं। तो कसूर हम पास्टर्स का निकालते हैं, पास्टर जी आप दुआ नहीं करते हो हमारे लिए, ये नहीं हो रहा। कभी-कभी लोग ऐसा भी करते हैं, माइंड मत कीजिएगा। कभी-कभी लोग ऐसा भी करते हैं, एक चर्च से आशीष नहीं मिलती है तो दूसरा चर्च, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पाँचवाँ, ऐसा भी लोग करते हैं, आपको पता है? पर चर्च आपको क्या, चर्च बिल्डिंग आपको क्या बरकत देगी? चर्च बिल्डिंग थोड़ी ना बरकत देगी। आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ और आपका जो सैक्रिफाइस है परमेश्वर के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप अपने पे लेके आए कि मुझे ये करना है, मुझे प्रभु ने बोला है तो मुझे ये करना है। खुदा के दास, खुदा की दासियां आप लोगों के लिए प्रार्थना करते, दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, पर आपको अपनी जिंदगी को उन्नत करने के लिए अपने लिए भी प्रेयर करने की जरूरत है। वो चीजें जो आपकी गलत है आपके जीवन के अंदर, जो प्रभु नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। जैसे कि मूसा ने काम किया पर इजराइलियों ने नहीं किया, तो इजराइली वहां पे पनिश करते हैं, मूसा पनिश नहीं करता है वहां पे, इजराइलियों को पनिश मिलती है वहां पे। हालेलुया। ऐसे अगर आप गलती करें तो आपको पनिश मिलेगी, आपको भी पनिश मिलेगी। तो इससे पहले कि हम पनिश के नीचे आए, हमें अपने आप को, अपने आत्मिक कानों को खोल देना है। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है और सुन के उसी समय उस बात के ऊपर चलना शुरू कर देना है। उसी समय, उस टाइम के ऊपर, उसी टाइम के ऊपर हमें उस पर चलना शुरू कर देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम फिर इज़राइलियों की तरह नाश नहीं होंगे। वो 40 दिन का सफ़र जो है वो 40 साल में तब्दील नहीं होगा फिर। आमीन, हालेलुया। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी ब्लेसिंग जल्दी से आपको मिल जाए, जो खुदा के दास-दासियों ने प्रोफेसी की आपके लिए वो जल्दी से पूरी हो जाए, उस पे लगातार मेहनत करें, उस पे लगातार मेहनत करें। आमीन। लगातार सेक्रीफाई करने की ज़रूरत है। अगर एक जॉब में मेरी बहन या मेरे भाई जाते हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, तो क्या आप जॉब पे जाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बैठ के ऐसे बैठे रहते हो और आपको मंथली पेमेंट मिल जाती है क्या? नहीं मिलती है। किसी को भी ऐसे ऐसे मेहनत का फल नहीं मिलता है। मेहनत करनी पड़ती है तो ही मंथली पेमेंट आपको मिलती है। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु में भी मेहनत करनी पड़ेगी तो ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आमीन, हालेलुया। तो आप उस ब्लेसिंग्स को लीजिए, प्रभु में बढ़िए, और जब जब प्रभु में बढ़ोगे, प्रभु आपको एक आवाज देंगे और आपको एक, अब मैं ये बता दूं, आवाज तो आएगी आएगी, परमेश्वर की आवाज तो आपके कानों तक आएगी ही आएगी। खुदा के दास के द्वारा, उसकी दासी के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा आपके कानों तक उसकी आवाज पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब पड़ती है ना उसकी आवाज, तो उसी समय उसे करना शुरू कर दीजिए, उसी समय उस रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। तो परमेश्वर कहता है मैं बहुत सारी आशीषें आपके लिए उठेलने वाला हूँ। कोई भी जॉबलेस नहीं रहेगा, कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, कोई बीमारी में नहीं रहेगा, कोई लाचारी में नहीं रहेगा। सब लोग आज़ाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। बस अपने काम को करते जाइए। प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। प्रभु का वचन कहता है तो प्रभु में मेहनत कीजिए, सुसमाचार को फैला दीजिए और चारों तरफ धरती के छोर तक प्रभु के गवाह बन जाइए। हालेलुया। अपनी गवाहियां लोगों तक पहुंचाइए, आपकी टेस्टमनी जो है वो लोगों तक पहुंचाइए कि आपकी टेस्टमनी क्या है, कैसे आप प्रभु में आए, क्या प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया, आपके परिवार में काम किए, वो टेस्टमनी लोगों को बताएं, तो खुदा का नाम ऊंचा करते जाए। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकतें बने रहेगा परमेश्वर में, आगे बढ़ते जाइएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।